और इस वक्त हम लखनऊ चलेंगे, जहां पर हर गंगा यात्रा बीजेपी निकाल रही है और जिस यात्रा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको दिखाई दे रहे हैं वो तिरंगा ये बीजेपी आज हर घर तिरंगा यात्रा की शुरुआत करेगी। मुख्य विधानसभा तक निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है इस तिरंगा यात्रा में होंगे। योगी आदित्यनाथ जो हैं लगातार आप उनको देख सकते हैं कि वो तिरंगा यात्रा में शामिल दिख रहे हैं और हर घर तिरंगा यात्रा जो कि आने वाले 15 अगस्त के उपलक्ष्य में निकाली जा रही है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने घर में तिरंगा लगाने की अपील कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ऐतिहासिक आयोजन पर राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र भक्ति और राष्ट्र गौरव का प्रतीक हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत युवाओं के साथ तिरंगा यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित इस समारोह में हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हृदय से स्वागत करते हैं। मंचासीन समस्त गणमान्य अतिथियों का स्वागत करते हैं और यहाँ पर जो तरुणाई की लहर उठ रही है, एक जन समुद्र, एक जन सैलाब उमड़ा है, उसका भी हृदय से स्वागत करते हैं। और अब मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और माननीय वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार श्री पंकज चौधरी जी से अनुरोध करूंगी कि सभा को संबोधित करने की कृपा करें। सब जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उप मुख्यमंत्री, मैं सबसे पहले भारत माता के उन महान सपूतों को जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, भारत के संविधान के निर्माताओं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, भारत की एकता के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी समेत भारत माता के उन सभी सपूतों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए स्वतंत्र भारत में देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों की भी स्मृति को नमन करते हुए आप सभी युवाओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, हमारा एक तिरंगा हमारे सादगी का, हमारे विकास का, हमारी विरासत का और भारत के आन बान और शान का प्रतीक है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने भारत के प्रतीकों के प्रति सर्वोच्च सम्मान बनाए रखने के लिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अपमान करने वालों को संज्ञेय अपराध की सूची में रखते हुए दंडित करने का निर्णय भी लिया है। अब ये नहीं चल सकता कि रहेंगे भारत में, लेकिन भारत के प्रतीकों को, भारत के महापुरुषों को, भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपमानित करेंगे। यह वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर वंदे मातरम का गान हो रहा है। और आज ही के दिन 1925 में काकोरी 10 एक्शन को उस समय के युवा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां, इन सब ने काकोरी 10 एक्शन को अंजाम देकर के ब्रिटिशर की चूलों को हिलाने का काम किया था।
बहनों और भाइयों, ये तिरंगा यात्रा उन सभी हुतात्माओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का और प्रधानमंत्री मोदी जी के राष्ट्र प्रथम के उस मंत्र को आगे बढ़ाने का संकल्प भी है, जो भारत के हर एक युवा के लिए एक प्रेरणा है। हमारा युवा प्रतिभाशाली है, हमारा युवा ऊर्जा का प्रतीक है, हमारा युवा देश की हर चुनौती का सामना करने की सामर्थ्य रखता है और उस सामर्थ्य के प्रतीक इस युवा ऊर्जा को आगे बढ़ने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म प्राप्त हो, वो अपने परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ देश और समाज की उन चुनौतियों का भी सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके। इस भाव के साथ ये तिरंगा यात्रा का शुभारंभ आज पूरे देश के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है। यह हमारा सौभाग्य है, प्रदेश की राजधानी में आज 25 से 30 हजार युवा इस तिरंगा यात्रा में सहभागी बन करके राष्ट्र प्रथम और तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रन रहे न रहे के इस संकल्प को लेकर के जिन हुतात्माओं ने राष्ट्र के प्रति अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उन सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। बहनों और भाइयों, आज का दिवस हम सबको इस बारे में प्रेरणा देता है, जो कार्य 1947 के तत्काल बाद होना चाहिए था, राष्ट्र गीत के प्रति, राष्ट्रगान के प्रति, राष्ट्र के प्रतीकों के प्रति जो भाव होना चाहिए था, आखिर उसे 75 वर्ष और क्यों लगे? कारण था, कुछ लोगों के लिए सत्ता सर्वोपरि थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए राष्ट्र प्रथम का भाव, जिन्होंने हम सबको भारत के प्रतीकों के प्रति, भारत के युवाओं के प्रति, भारत के गरीबों के प्रति, भारत की आधी आबादी महिलाओं के लिए, भारत के अन्नदाता किसानों के लिए भी नई योजनाओं के साथ आगे बढ़ने के लिए एक उचित मंच दे करके हम सबके सामने आदर्श प्रस्तुत किया है और उसी आदर्श की अभिव्यक्ति है आज की तिरंगा यात्रा। मैं प्रातः काल से ही रिपोर्ट ले रहा था और मुझे प्रसन्नता हुई कि 8:30 बजे 25,000 से अधिक युवाओं की उपस्थिति यहां पे हो चुकी थी और अब ये संख्या बढ़ करके 30,000 से ऊपर जा रही है। बहनों और भाइयों, ये अपार उत्साह राष्ट्रभक्ति के प्रति बलिदान होने वाले उन सभी क्रांतिकारियों, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के प्रति हमारी कृतज्ञता है और यह अवसर हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अभी कुछ दिन के बाद 15 अगस्त को हम अपने देश का 80वां स्वाधीनता दिवस का आयोजन करेंगे और उससे पहले ये तिरंगा यात्रा है, लेकिन ये तिरंगा हमारे घर में लगे। हर घर तिरंगा के संकल्प के साथ, हर घर तिरंगा के इस मंत्र के साथ, तिरंगा के मंत्र को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको भी अधिकार दिया है तिरंगा के प्रति सम्मान का भाव हो, लेकिन उसके कोड में संशोधन करते अनिवार्य कर दिया है कि आप अपने घर में पहना सकते हैं। पहले कांग्रेस के समय में इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ती थी, कोर्ट में जाना पड़ता था, माननीय न्यायालय की शरण लेनी पड़ती थी, तब हम लोग तिरंगा अपने घर में लगा पाते थे। लेकिन मोदी जी ने 140 करोड़ भारतीयों को आजादी दी कि नहीं, अपने आन बान शान के प्रतीक तिरंगा को आप भी अपने घर के ऊपर लगाएं और ये भारत का स्वाधीनता दिवस के पूर्व ये तिरंगा यात्रा उसी का प्रतीक है। मैं एक बार फिर से आप सभी युवा साथियों का इस आयोजन के अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबसे अपील करता हूं, ये यात्रा यहां से अपने निर्धारित मार्ग होते हुए
यहां से विधान भवन के सामने तक पहुंचेगी। हम लोग यहां से लेकर के विधान भवन तक पूरी अनुशासन के साथ भारत माता की जय और वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए हम वहां तक जाएंगे। बीच बीच में राष्ट्रभक्ति की धुनें भी गूंजायमान होती रहेंगी। इस संकल्प के साथ यह अनुशासन भी हमारे इन प्रतीकों के साथ झलकनी चाहिए। आप सबको आज के इस अवसर पर अभिनंदन। स्वाधीनता दिवस की अग्रिम बधाई और शुभकामना देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आप देख देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गौरांगी गुप्ता, आपके साथ बात करेंगे आज की खबरों की। दिल्ली से जहां दिल्ली यूपी के अफसर बॉर्डर पर कांवड़ियों के स्वागत के दौरान भक्तिमय माहौल देखने को मिला। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार द्वारा मंत्री कपिल मिश्रा कांवड़ शिविर पहुंचे और हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहे शिव भक्तों का भव्य नागरिक अभिनंदन किया। इसी दौरान कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा भी की गई। मुख्यमंत्री और मंत्री कांवड़ शिविर पर पहुंचकर कांवड़ियों से मुलाकात की और उनका कुशल क्षेम जाना। कार्यक्रम में विधायक संजय गोयल, विधायक अनिल गोयल और एमसीडी जोन अध्यक्ष कपिल लूथर भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कांवड़ यात्रियों से बातचीत करते हुए दिल्ली सरकार की ओर से शिविर में उपलब्ध कराई गई भोजन, विश्राम, चिकित्सा और सुरक्षा जैसी सुविधाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शिव भक्तों की सेवा करना दिल्ली सरकार के लिए सौभाग्य की बात है। इससे असीम आनंद की अनुभूति होती है। दिल्ली में जहां देश भर में आज अगस्त क्रांति दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस ऐतिहासिक आंदोलन ने देश की आज़ादी के संघर्ष को निर्णायक दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर देश भर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके योगदान को याद किया जा रहा है। विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास से अवगत कराया जा रहा है। जहां भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ के मौके पर भारत सरकार की ओर से हर घर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तिरंगा यात्रा के जरिए देश भर और देशभक्ति की राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया जा रहा है। अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर देशवासियों से स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और उनके संघर्ष से प्रेरणा लेने की अपील की जा रही है। देश भर में तिरंगा के साथ विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भटिंडा में जहां पुलिस ने देह व्यापार और लूटपाट की वारदात को अंजाम देने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। उसके 28 सदस्यों को कबूल करवाया है। पुलिस ने मुताबिक ये गिरोह भटिंडा के रेलवे स्टेशन से लेकर के बस स्टैंड तक आने जाने वाले यात्रियों को अपना निशाना बनाता था। पुलिस की कार्रवाई में पकड़े गए गिरोह के 28 सदस्यों में से 23 महिला और 5 पुरुष शामिल है। बताया जा रहा है कि गिरोह के सदस्य यात्रियों को अपने जाल में फंसाकर उनके साथ लूटपाट समेत अन्य आपराधिक वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस की जांच में सामने आया है कि गिरोह के कई सदस्यों के खिलाफ पहले भी आपराधिक मुद्दे दर्ज किए गए हैं। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह के गतिविधियों और नेटवर्क के बारे में जुड़े अन्य लोगों की भी जानकारी प्राप्त कर रही है। थाना कोतवाली मुताबिक आरोपी के खिलाफ बनाई गई कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं पुलिस ये भी कह रही है कि जांच के बाद गिरोह ने अब तक कितनी वारदातों को अंजाम दिया है और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, इसका भी पता लगाया जा रहा है। पुलिस की इसी कार्रवाई के बाद रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के क्षेत्रों में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर निगरानी बढ़ा दी गई है। बिल्कुल जी, मैं दसना चाहूँगा जिमें कि ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੁਝ ਫੀਮੇਲਸ ਖੜਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਂ ਉੱਥੇ ਉਤਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਸੁਨਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਕਰਦੀਆਂ।
ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 162 ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 304 ਦੀ 2 111 190 191 ਦੀ 3 BNS ਦੇ ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੇ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦੀਆਂ 2-3 ਟੀਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 28 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਫੀਮੇਲ ਹਨ ਤੇ 5 ਮੇਲ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਮੇਲ ਹਨ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਜਾਂ 10 ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਪਰ 10 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਦੇ तौर ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। चलते एक ब्रेक की तरफ, बने रहिए हमारे साथ। खबरों का सारथी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। महाराष्ट्र के पुणे में जहां प्रदेश में एससी वर्ग के उपवर्गीकरण के मुद्दे को लेकर जिला तीर कार्यालय में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व दलित समुदाय के सांसद चंद्रकांत हंडोरे और अम्बेडकर पोते आनंद राज अम्बेडकर ने किया। प्रदर्शन में कुल जातियों के नेताओं के साथ क्लास 1 अधिकारी, इंजीनियर और डॉक्टर भी शामिल हुए। एससी वर्ग से जुड़े विभिन्न नेताओं और संगठनों ने भी प्रदर्शन में अपना समर्थन दिखाया। प्रदर्शनकारियों ने उपवर्गीकरण के मुद्दे पर सरकार के समक्ष अपनी चिंताएं रखी और इसे लेकर विरोध के अनुसार संबंधित समितियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपना अनुमान पत्र दाखिल किया गया। जाने के बाद भी महाराष्ट्र के कई हिस्सों मुद्दे को लेकर विरोध तेज हुआ है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में हड़ताल और प्रदर्शन की राजनीतिक दलों की भी भूमिका देखने को मिल रही है और चर्चा में बनी हुई है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कुछ नाराज नेताओं राजनीतिक पदों का आश्वासन दिए जाने के अंबेडकर के नेतृत्व में आंदोलन कर रही है। चंडीगढ़ में जहां मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी की अध्यक्षता में प्रदेश चीनी मिलों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। बैठक में राज्य की चीनी मिलों के आधारभूत ढांचे और उनके चालू स्थिति की समीक्षा की गई है। अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं, संचालन समीक्षा और किसानों को दी जा रही सुविधाओं को लेकर से चर्चा। बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की चीनी मिलों को बेहतर और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों से मिलकर व्यवस्थाओं को मजबूत करने और किसानों की अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि चीनी मिलों के बुनियादी ढांचों और आधुनिकता और बेहतर बनाई जाए ताकि किसानों को अपनी फसल से संबंध में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। सरकार का प्रयास है कि चीनी मिलों की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावित बनाया जाए जिससे किसानों को समय पर बेहतर सुविधाएं मिल सकें। चरखी दादरी से जहां जिले में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश ने जल निकासी को लेकर के प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। शहर की एमसी कॉलोनी समेत कई इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। कई स्थानों पर बरसात का पानी लोगों के मकान में घुस गया है जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जल भराव के कारण लोगों के घर के बाहर निकलना और आने जाने में मुश्किल हो रही है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि एमसी कॉलोनी में अन्य क्षेत्रों में कई फीट तक पानी जमा हो जाता है। बारिश के बाद सीवर जाम होने के हालात हो जाते हैं और हालत गंभीर हो जाते हैं। समस्या से परेशान लोगों ने एकजुट होकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और उनका रोष जताया। स्थानीय लोगों ने जल्द से जल्द पानी की निकासी करवाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि प्रशासन हर बार जल भराव की समस्या का समाधान करने के दावे तो करते हैं लेकिन थोड़ी बारिश होते ही सीवर व्यवस्था की पोल खुल जाती है। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द दूषित पानी की निकासी नहीं कराई गई तो वह बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। कोई सुध लेने नहीं आया आपकी के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनी थी कि अच्छी प्रशासक है, लेकिन यहाँ देखा तो उन्होंने जो है ना इस कॉलोनी का ये हाल है जो कि दादरी की सबसे बढ़िया कॉलोनी मानी जाती है। बाकी शहर का क्या हाल होगा, पानी की निकासी का कोई प्रबंध नहीं। यहाँ इन घरों में पानी घुस चुका है और 1.5 से 2 फुट तक सड़कों पर भी पानी है। आने न पैदल आ सकता है आदमी, ना व्हीकल चला सकता है। घरों में लोग बंद हो चुके हैं। प्रशासन की नींद खुलनी चाहिए। सारी कॉलोनी में 2 से 5 फुट तक पानी भरा हुआ है और प्रशासन को बार बार बारिश शुरू होने से पहले आगाह किया गया था, कोई कार्रवाई नहीं करी।
नागरिकों ने स्वयं अपना पैसे इकट्ठे करके प्रबंध किया था। एक पानी की मोटर लगाई थी, वो भी लाइट चली गई, अब वो भी बंद हो गई। और पानी घरों में भी है, गलियों में भी है, बुरा हाल है। और शहर की एकमात्र पॉश कॉलोनी, टॉप कॉलोनी बोलते हैं इसको, इसका जब ये बुरा हाल है तो बाकी शहर का क्या हाल होगा। दादरी प्रशासन कम से कम होश में आना चाहिए और लोगों की पानी निकासी का प्रबंध किया जाए। अंबाला में जहां डाक विभाग ने आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्पीड पोस्ट और पार्सल बुकिंग का समय बढ़ा दिया है। अब अंबाला जनरल पोस्ट ऑफिस में सुबह 9 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक स्पीड पोस्ट और पार्सल बुकिंग कराई जा सकेंगी। समय बढ़ जाने पर नौकरी पेशे वाले लोगों और व्यापारियों और विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद हुई है। अंबाला जीपीओ के डाक पावर प्रभात गोयल ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए 3 काउंटर संचालित किए जा रहे हैं। लंच टाइम में भी कर्मचारियों की बारी बारी ड्यूटी लगाई गई है ताकि वे सेवाएं बिना रुकावट के ग्राहकों को तक पहुंचा सके। उन्होंने बताया कि ये सुविधा जिला स्तर से सभी हेड पोस्ट ऑफिसों में लागू की गई है। अंबाला में रोजाना औसतन 200 से 300 रिस्टेट के पार्सल करीब 700 से 800 बकाया पार्सल बुक होते हैं। ई कॉमर्स और सोशल मीडिया के कारोबार करने वाले व्यापारी भी इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। डाकघर में बॉक्स, टेप सहित पैकिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। ग्राहक निर्धारित शुल्क देकर वही पैकिंग कराते हैं और वहीं से पार्सल को भेज सकते हैं। छुट्टी के दिनों में भी यह सेवा जारी रहेगी। ग्राहकों ने समय बढ़ाने से फैसला का स्वागत किया है। विभाग का मकसद है डाक सेवा जनसेवा। डाक विभाग ने इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अपनी जनता को सेवा पहुंचाने के लिए टाइमिंग का एक्सटेंड किया है। अब स्पीड पोस्ट और पार्सल जो है सुबह 9 बजे से लेकर और रात को 8 बजे तक हमारे पास उपलब्ध है। पब्लिक जो है सुबह 9 बजे से 8 बजे के बीच में जब मर्जी चाहे, हमने 3 काउंटर खोले हुए हैं और उसमें आप स्पीड पोस्ट करा सकते हैं। लंच टाइम के अंदर भी हमने बारी बारी से रखा है कि लंच टाइम में भी कोई पब्लिक आती है तो पब्लिक का काम हमारे यहाँ चालू रहता है और उसमें कोई भी सुविधा नहीं हो रही है। सर देखिए, हमारा मेन एम है डाक सेवा जनसेवा। जनता की सुविधा के लिए हमने सेवाएं को एक्सटेंड किया हुआ है। इनकी सुविधाएं हाँ जी क्या ये समय एक तो सुविधा अच्छी है जी ये, और हम समय पे आके यहाँ पे करा सकते हैं इनके। और शाम को सर वैसे तो हमारी 6 बजे छुट्टी होती है, हम तो दोपहर को आगे ही करा देते हैं। वैसे चाह रहा हूँ कि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है और जनरली लोग 5 बजे के बाद बुकिंग नहीं कराते। जो सर्विस है बहुत बढ़िया है और सबसे बड़ी बात क्या है कि अंबाला जीपीओ में है ये, और संडे को भी अवेलेबिलिटी है इसकी। 7 डेज़ वर्किंग है और 8 बजे तक आप कभी भी कुछ बुक करा सकते हैं। और बिग सिटीज़ में तो ये 24 घंटे के लिए शुरू हो गया। 8-10 सिटीज़ जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की हैं। खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां कनीना क्षेत्र में ऐतिहासिक बागेश्वर धाम बागोत में सावन मास के दौरान शिव भक्तों की आस्था चरम पर है। हरिद्वार, ऋषिकेश सहित विभिन्न तीर्थ स्थलों से गंगा जल लेकर के पहुंच रहे कांवड़िए लगातार स्वयंभू शिवलिंग का जलाभिषेक कर रहे हैं। सावन में अब तक 2000 से अधिक कांवड़ यहां चढ़ाए जा चुके हैं। मंदिर में श्रद्धालु गंगा जल के साथ बेलपत्र, धतूरा, आग के पुष्प, शमी पत्र, नारियल और फल भगवान शिव को अर्पित कर रहे हैं। महंत रोशनपुरी के अनुसार बागेश्वर धाम करीबन 1690 वर्ष पुराना माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक ये भगवान श्री राम के पूर्वजों ने तप किया था। मंदिर की विशेषता है कि यहाँ जाति भेद के बिना हर वर्ग के श्रद्धालु जलाभिषेक कर सकते हैं। धार्मिक गतिविधियों के साथ गौ सेवा का भी विशेष महत्व बताया गया है। वर्ष 2011 में 4 गायों से शुरू हुआ गौशाला अब करीब 800 से 1000 गाय हैं। 11 अगस्त को महाशिवरात्रि के अवसर पर विशाल मेले का आयोजन होगा। इसके लिए विश्राम, पेयजल, भंडारा, चिकित्सा, स्वास्थ्य और पार्किंग की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी और पुलिस बल तैनात रहेगा। बहुत पुराने समय से आस्था है। यहाँ बाबा के दरबार में जो भी आते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु कांवड़ में यहाँ शिव के महाराज के मंदिर में चढ़ाते हैं। हमारे यहाँ कहना है कि बाबा से तो यहाँ के सब कुछ मिलता है और बाबा के चरणों से हमें सब कुछ प्राप्त है। कितना पुराना धाम है ये? कम से कम हजारों साल पुराना धाम है।
कम से कम इस गांव को बसे हुए 1650 साल हो गए। उससे पहले यहाँ पर एक खाड़ी थी और खाड़ी के अंदर जल था। और सुनने में आया है कि एक रेवारी था और रेवारी यहाँ पर आकर के ने उसकी डार खो गई थी ऊँटों की, तो उसने यहाँ पर लेट गया। और वो शंकर भगवान का भगत था। उसने शंकर भगवान से कही कि मेरी यदि डार यहाँ पर आ जाएगी तो मैं आपका यहाँ पर मंदिर बनाऊंगा। तो उसने जब उसकी आंखें खुली तो वह डार यहाँ पर पानी पीते हुए देखी। शंकर भगवान की जय, बोल बागेश्वर धाम की जय। बाबा की विशेषता ये है सर जी, दूर दराज से हरिद्वार से लाखों कावड़े अपने भोले श्रद्धालु सब आते हैं। बहुत पुराने हैं और यहाँ से हरिद्वार से यहाँ बहुत कावड़े आते हैं और बाबा के प्रति हमारी बहुत ज़्यादा आस्था है और हम आस्था पे विश्वास रखते हैं। और हिंदू धर्म में कावड़ों का चलन है ये, इसके लिए हम बहुत बाबा के प्रति अपनी क्या आस्था है। बाबा बहुत मनोकामना पूरी करता है हमारी। जो 25वीं स्थापना हुई है और ये 500 किलोमीटर एरिया में भगवान शिव का स्वयं प्रकट शिवलिंग। अभी तो खैर गांव में चढ़ाने लग गए, लेकिन हमारे इलाके का सबसे बड़ा धाम ये है और प्रभु की कृपा भी जो है ना अनंत है, जो मानता है उसके। ठीक है, हरिद्वार से कावड़ यहाँ पर नारनौल, खेतड़ी, सिंगाना, चूरू, सीकर, वहाँ के भी मनोती मानने वाले अपने यहाँ पहुँचते हैं। ठीक है, और कावड़ आती हरिद्वार से उठा के पैदल चल के, मतलब ये है कि समझ लो कि उधर कोसली साइड, झज्जर, रोहतक सब मनोती वाली कावड़े यहीं चढ़ती। दुमका में जहां उत्तर वाहिनी गंगा कहा गांव से बाबा वासुकी धाम के लिए निकल पड़ा संघ के 114वीं ऐतिहासिक कावड़ यात्रा रविवार सुबह हंसी हांड से अंतिम पड़ाव की ओर रवाना होगी। करीब 5000 शिव भक्त बाबा वासुकी के दरबार में जलाभिषेक के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। श्रद्धालु सोमवार को बाबा वासुकी नाथ पर जलार्पण करेंगे। शनिवार रात का पड़ाव कुमराहा में हुआ था, जहां श्री भोले बाबा समिति सेवा ने कावड़ियों का स्वागत किया और सेवा की विशेष व्यवस्थाएं करी। रात्रि विश्राम से पहले आयोजित भव्य गंगा आरती के हजारों शिव भक्त शामिल हुए। हर हर महादेव और बोल बम के जयघोष में पूरा क्षेत्र गूंज उठा। यात्रियों में शामिल ऊंची 3D कावड़ आकर्षण का केंद्र बिंदु बनी। वहीं पहली बार शामिल की गई आदियोगी कावड़ भी श्रद्धालुओं के बीच चर्चा का विषय बना रहा। शिव भक्तों की ओर से झांकियां सजाई गई, वहीं कांवड़िए लोगों ने खूब आकर्षण का बिंदु रहे। यात्रा में 50 से अधिक डीजे साउंड सिस्टम शामिल रहे। रास्ते में सेवा शिविर, भोजन, पेयजल, चिकित्सा और विश्राम की उचित व्यवस्था की गई। कितना पिच करके अब जल कहाँ चढ़ाओगे? कब चढ़ाएंगे? सोमवार। ये बताइए कि इतनी लंबी यात्रा करके आ रहे हैं, क्या आस्था है और कितना विश्वास है? शहर वासियों के सुख संपन्न के लिए बॉर्डर पर जो सेना उसके लिए हम लोग आए हैं, वो सब सरकार अच्छा करे। क्या नाम है आपका? दुमका में जहां हंसडीहा में राष्ट्रलीला के दौरान टेंट सिटी में मुख्य प्रवेश द्वार पर एक कावड़िए के मोबाइल छिनाई की घटना सामने आई है। घटना के बाद मेले में पहुंचे कावड़ियों के बीच सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई है। अनुसार टाटा नगर से आए कावड़िए जत्था में शामिल गढ़वा जिले के रंका थाने के क्षेत्र में स्थित सूरज देव राम टेंटी सिटी के प्रमुख द्वार पर पहुंचे थे। इसी दौरान बाइक सवार 2 अज्ञात युवकों ने उनके गले में फीते से लटके मोबाइल पर झपट्टा मार दिया। वारदात के बाद दोनों आरोपी तेज रफ्तार बाइक से फरार हो गए। अचानक हुई छीना झपटी के दौरान सूरज देव राम सड़क में गिरते गिरते बच पीड़ित के बदमाश उन रेडमी
3X मोबाइल डीहा थाना पुलिस को दी है। कांवड़ियों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। आरोपियों की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। वही टेंट सिटी के मुख्य प्रवेश द्वार समेत कई महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे नहीं होने को लेकर सवाल उठाए गए हैं। कांवड़ियों ने संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी और पुलिस की गश्त बढ़ाने की मांग की है। हरदोई से जहां तेज रफ्तार रोडवेज बस का अनियंत्रित होने पर सड़क किनारे खाई में घुस गई। हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। घटना में बेहटा गोकुलनाथ क्षेत्र में सैदापुर गांव के पास बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक रोडवेज बस तेज रफ्तार से जा रही थी। इसी दौरान ओवरटेक करने के दौरान सामने तेज रफ्तार से बुलेट मोटरसाइकिल अचानक आ गई और मोटरसाइकिल को बचाने के प्रयास में बस चालक ने नियंत्रण खो दिया। देखते ही देखते बस सड़क किनारे खाई में जा घुसी। बस में कोई खाई में जाते ही यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। कई यात्री घबराकर चीखने चिल्लाने लगे। हादसे के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने और उनकी मदद करने के लिए आगे आए। घटना की सूचना मिलते ही बेहटा गोकुल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। आप इसी रोड पे पड़ते हैं? हाँ। कहाँ से बैठे थे आप? कहाँ जा रहे थे? शाहबाद के लिए। क्या हादसा हुआ है आपके? हादसा क्या स्पीड में थी, मैंने सो गई, आया नहीं। तेज स्पीड के चलते हुआ ये सब? क्या शुभ नाम है आपका? राहुल मिश्रा। कहाँ रहते हैं? फिरोजाबाद में जहां सीसागंज थाना क्षेत्र में करीब 3 माह पूर्व हुई 10 लाख रुपए की लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने वारदात में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया है। आरोपियों के कब्जे से लूट रकम में से 1,80,500 रुपए वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद किया जाने के मुताबिक सराया शेख गांव निवासी बंटी कुमार रावा रोड स्थित गणेश ट्रेडर बीज भंडार में कर्मचारी हैं। 27 अप्रैल बंटी दुकान 10 लाख रुपए पर बैंक ऑफ बड़ौदा जमा करने जा रहा। जैसे ही वह अध्यापक नगर के पास पहुंचा, पीछे से आए बाइक सवार 3 लाशों ने उसकी बाइक को मार दी। टक्कर से बंटी 20 सड़क पर बाइक पड़ा। वहीं से बदमाशों ने तमंचा दिखाकर उसका बैग छीन लिया और बाइक से फरार हो गए। घटना के बाद उसने करीब 150 सीसीटीवी कैमरे की खंगाली, बदमाशों का सुराग नहीं लग सका। पुलिस ने आरोपी सैनी को गिरफ्तार किया है। रिमांड पर पूछताछ दोनों निशानदेही लूट की गई और बाइक बरामद की। पुलिस अब 30 आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। 2026 को थाना क्षेत्र सिरसागंज की घटनाओं द्वारा कारित। इसी क्रम में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाई जा रही लूट के खिलाफ अभियुक्त श्रीमान महोदय ग्रामीण के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 8/8/2026 को 2 अभियुक्त जिनका नाम सुनील व मुकेश है, देश की बात में बस इतना ही। अब देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।